पिता का चित्र। थानेश्वर में सम्राट हर्षवर्धन का राज था। सम्राट हर्षवर्धन उच्च कोटि के विद्वान थे। वे स्वयं भी विद्वानों का आदर किया करते थे। उनकी राजसभा बड़े बड़े पंडितों, गुरुजनों और विद्वानों से सुशोभित रहती थी। उन्हीं दिनों एक अनाथ ब्राह्मण बच्चा अपने कुर्ते की जेब में अपने पिता का चित्र लिए इधर उधर घूमता रहता। उसके पिता का देहांत हो चुका था और वह कभी नाटक मंडली में काम करके तो कभी भजन गीत गाकर अपना और अपनी माता का निर्वाह करता था। जब भी वह दुखी होता तो जेब से पिता का चित्र निकालकर देखने लगता। एक दिन वह बालक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भजन गा रहा था। तभी सम्राट हर्षवर्धन की राजसभा से एक सम्मानित पंडित सम्राट की दी हुई पोशाक पहने उधर आए। गर्व से सिर उठाए हुए उन्होंने घृणा की भावना से बालक की ओर देखा और मुंह बनाकर आगे निकल लिए। बालक ने जेब से निकालकर पिता के चित्र को देखा तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पिता उसे आशा भरी दृष्टि से देख रहे हों। बालक के पिता एक विद्वान व्यक्ति थे और वह स्वयं भी बहुत बुद्धिमान था। उसने निश्चय कर लिया कि वह अपने पिता की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करेगा। अगले दिन वह सम्राट से पुरस्कार प्राप्त करने का निश्चय करके उनकी राजसभा में पहुंच गया। अपने लिए उचित स्थान चुनकर वहां वह बैठ गया। राजसभा में आज प्रश्नोत्तरी होने वाली थी। समय देखकर बालक ने भी प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी। अनुमति पाकर बालक ने कहा, सम्राट, मैं विद्वत सभा से पूछना चाहता हूँ कि बुद्धि मनुष्य के किस अंग में निवास करती है। सभा में कानाफूसी होने लगी। किसी ने बुद्धि का निवास मस्तिष्क में तो किसी ने हृदय बताया। विद्वानों के उत्तर से ना ही बालक और ना ही राजा संतुष्ट थे। बालक ने प्रार्थना की, महाराज, यदि आप मुझे अपनी सभा का सदस्य बना लें तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। सम्राट ने बालक को अपना सभासद घोषित कर दिया। सभासद बन जाने के बाद बालक ने सम्राट को फिर से प्रणाम किया और बोला, महाराज, बुद्धि सदा मनुष्य के होंठों पर निवास करती है। कितना भी विद्वान व्यक्ति क्यों न हो, यदि समय पर उचित बात नहीं कर सकता तो उसे सदा लज्जित ही होना पड़ता है। बालक का तर्क संगत उत्तर सुनकर भरी सभा ने उसकी प्रशंसा करी। बालक ने दूसरा प्रश्न पूछा, विद्वत सभा यह बताए कि बुद्धि खाती क्या है। सभा में सभी के होंठ हिलने लगे। बुद्धि क्या कोई प्राणी है जो कुछ खाएगी? बुद्धि भला क्या खा सकती है? लोग बोलने लगे, यह बालक व्यर्थ के प्रश्न उत्तर कर रहा है और सबका समय भी नष्ट हो रहा है। सम्राट ने बालक की ओर देखा तो वह मुस्कुरा रहा था। सम्राट ने सभी विद्वानों की ओर देखा और यह सोचा कि शायद कोई बालक के प्रश्न का उत्तर दे पाए, मगर सब चुप थे। किसी के पास उत्तर नहीं था। सम्राट के कहने पर बालक ने उत्तर बोला, महाराज, बुद्धि समय खाती है। बुद्धिमान कोई भी कार्य बिना सोचे समझे जल्दबाजी में नहीं करता। बिना विचारे कार्य करने वाला मूर्ख होता है। बालक का उत्तर सुनकर पूरी सभा चकित रह गई, क्योंकि बालक का उत्तर बिल्कुल सही था। बालक ने अपना तीसरा प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी। अनुमति पाकर उसने प्रश्न किया, बुद्धि क्या पहनती है? प्रश्न सुनकर विद्वान आपस में बातें करने लगे। बुद्धि का कोई आकार नहीं होता तो भला वो क्या पहनेगी? सभी विद्वान चुप थे। सम्राट बोले, बालक, तुम ही इस प्रश्न का उत्तर भी दे दो। उसके बदले में मैं तुम्हें अपनी राजसी पोशाक दूंगा। राजसी पोशाक मंगवाई गई। बालक ने उस राजसी पोशाक को पहनकर जेब से अपने पिता का चित्र निकाला और गर्वपूर्वक देखने लगा, मानो उन्हें वह पोशाक दिखा रहा हो। सम्राट की सभा में विद्वानों के सिर झुके हुए थे। वह गर्व से बोला, आप सब देख ही रहे हैं कि बुद्धि राजसी पोशाक पहनती है। एक बुद्धिमान विद्वत व्यक्ति के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है।
सम्राट और सभा में उपस्थित सभी विद्वान पंडित बालक को आश्चर्यजनक होकर देखने लगे। वही बालक आगे चलकर संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध लेखक और विद्वान बाणभट्ट कहलाया। बाणभट्ट की लिखी संस्कृत भाषा की रचनाएं आज भी अत्यंत आदर व रुचि के साथ पढ़ी जाती हैं। तो उन्होंने 2 पुस्तकों का लेखन करा। पहली पुस्तक का नाम है कादम्बरी और दूसरी का नाम है हर्षचरित्रम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।